उसका कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में, ये 60 के आसपास की घटना है जब ये वचन लिखा गया है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, वो सेंस कर रहा है कि बहुत जल्दी एक रोमन परसिक्यूशन शुरू होने वाला है। जो रोमी लोगों का, जो मसीहत के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है, वो बहुत सीवियर होने वाला है। और आने वाले समय में तुम्हें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि तुम लोगों तक उस मसीह की कथा को सुना पाओ, सुसमाचार सुना पाओ। तो पौलुस जब ये लिख रहा है, उस संदर्भ में लिख रहा है कि आज जो अवसर मिला है, यानी उस गॉस्पेल शेयर करने का, उस मसीह के बारे में लोगों को बताने का, उसको आज इस्तेमाल करो, उस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये बाद में ये अवसर नहीं मिलने वाला है। उस संदर्भ में हमने कल हमने लेवियों के बारे में हमने सीखा था, और मैंने आपको कल ये बताया कि किस प्रकार जब मूसा और यहोशू उस सिनाई पर्वत से जब नीचे उतरे, तो देखा कि वो बछड़े के सामने नाच रहे हैं और लोग निरंकुश हो गए हैं। तो मूसा को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर कहा कि जो परमेश्वर की ओर है, तो लेवी सबसे पहले वहां पहुंच गए और लेवियों को याजक पद का संस्कार किया गया, वो याजक बन गए। उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया, उस अवसर को उन्होंने एनकैश किया। हमारे जीवन में बहुत बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हम उसको जाया कर देते हैं। एक चाइनीज में एक कहावत है, चाइनीज में ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो अवसर है, ये एक ऐसे दरवाजे के समान है जो खुला हुआ है और जिसमें ताला नहीं है। आप उसमें ताला लगा सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, परंतु अगर आपने उसमें ताला नहीं लगाया तो वो आपके पास से चला जाएगा। उसके बाद आप कितना भी ताला लेकर उसके पीछे भागे, आप उस पर ताला नहीं लगा सकते। सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, रिडीम एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना, खरीद लो उसे इस्तेमाल कर लो। तो हमारे जीवन में बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं, है ना। इसी संदर्भ में कल जब मैंने लास्ट में कहा कि कल आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपको लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने उसको मिस कर दिया, और उसकी वजह से क्या पता कुछ और लोग कुछ और बातों को सीख जाएं। तो इट इज योर टाइम, 5 मिनट लीजिए, जिसको बोलना है वो एक छोटे छोटे शब्दों में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कोई डाउट है तो आप पूछिए, उसके बाद वी विल गो प्रोसीड, फर्दर आगे बढ़ेंगे। और आज आप रिग्रेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है अरे मैं काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा कर लेता, तो वो मैं सुनना चाहता हूं। स्पिरिचुअल भैया या मटेरियल? किसी भी तरह से, मैं स्पिरिचुअल सिर्फ नहीं, किसी भी तरह से बात कर रहा हूं। मेरे जीवन में गुड़गांव में एक बार जब मैं आया था 2003 में, तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी। मतलब उसमें इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड ने, और 66 गज का ही प्लॉट था, तो मुझे लगा 2.5 लाख का 4 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा कुछ सालों में, लेकिन आज वो 80 लाख का है। तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी तरह अरेंज करके कर लेता तो आज मेरी अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी, है ना। जी भैया। अच्छा, आई एम सॉरी, अनएबल टू अनम्यूट, सेकंड। ओके, नाउ हो सकता है, या अमित आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। पता है क्या होता है, वहां पर हमारी वाइसनेस काम आती है। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, उस समय पैसा नहीं था, लेकिन हो सकता है हम अगर थोड़ा सा और एफर्ट करते तो वो हो सकता था, कुछ अरेंज भी हो सकता था, कुछ कुछ हो सकता था, लेकिन उस समय इतना हमने नहीं सोचा, और आज हमें लग रहा है कि हमने एक फूलिश स्टेप लिया। उस समय हम इतने वाइस नहीं थे, और वही पौलुस बोलना चाहता है, बी वाइस,
बुद्धिमान बनो और हर अवसर को बहुमूल्य समझो, उसको रिडीम करो। ओके, थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग। और कोई है? मेरे पास एक सवाल है पास्टर। यस स्वाति। जैसे प्रभु हमें जब जीवन में कोई बात सिखाना चाहता है, कोई लेसन सिखाना चाहता है, और हम हमारे जीवन में कोई घटना होती है और हम उसे नहीं सीख पाते, तो बार बार हमारे जीवन में उस तरह की घटना होती ताकि हम एक पर्टिकुलर लेसन को सीख सके, है ना। यानी प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उस लेसन में पक्के हो जाए, या सीख को अच्छी तरह से अपने जीवन में साझा करें। किंतु तो ऐसा कभी होता है कि हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस किया हमने अपने जीवन में कोई अच्छी चीज का, तो प्रभु उसी दोबारा हमें मौका देता है उसके लिए। देखिए, बहुत अच्छा एक उदाहरण इसके बारे में जोना है। जोना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जोना को मिली, लेकिन उसने उसको खो दिया, परंतु गॉड वाज सो ग्रेशियस कि फिर से उसको अवसर दिया। यू नो, गॉड इज ए गॉड ऑफ सेकंड चांस। वो हमें एक और चांस देने वाला प्रभु है। और आप देखिए, योना के द्वारा परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा किया। परंतु हम कई बार अपने लाइफ में, हमारे जीवन में हम कई बार देखते हैं कि एक बार वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर कहीं ना कहीं और तरीके से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर लेकर आता है। हर एक के जीवन में वो आती हैं, परंतु हम इतने वाइज होने चाहिए कि हम उसे अपॉर्चुनिटी समझें और उसको एनकैश करें। तो जब आपने कहा कि कई बार प्रभु हमें कुछ डिसिप्लिन करने के लिए कुछ बातों को हमारे जीवन में लाता है, तो क्या वो दोबारा से वापस दे सकता है? इट इज अप टू गॉड। लेकिन कई बार हम बार बार अगर उसको रिजेक्शन, उसको अनअवेयर होकर छोड़ देते हैं। कई बार हम अनअवेयर होते हैं, जानबूझकर नहीं, हम अनअवेयर होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और बाद में हमें पता लगता है। बस वहीं पे वो कैच है। पौलुस यही कहने की कोशिश कर रहा है, बी वाइज, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। और बुद्धि कहां से आती है? परमेश्वर के पास से आती है। जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो इट इज गॉड हु गिव विजडम। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में, जब होली स्पिरिट की गाइडेंस में हम चलते हैं, तो ये जब अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं, तो होली स्पिरिट हमें बताता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैंने शायद पहले दिया है, मुझे नहीं मालूम, और आज मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में भाई समीर हैं या नहीं है, समीर सोलोमन, क्योंकि वो उस समय मेरे साथ थे। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में है, तो मैं इसलिए उसको शेयर करूंगा प्रभु की महिमा के लिए। करीब 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2021 में हम लोगों को एक लैंड खरीदना था। हम लोग लैंड ढूंढ रहे थे, एक जगह ढूंढ रहे थे, और हमने वो जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, लास्ट में एक जगह मिला। तो वो बात किया, काफी कुछ लगभग ऐसा था कि हाँ लेंगे। तो मैं उसके ओनर से मिलने गया, मैं और ब्रदर समीर सोलोमन, जो हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं, हम दोनों मिलने गए उस ओनर से। वो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, एक बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। सो उनसे हम मिले, उनसे बात की, तो उन्होंने जो प्राइस उन्होंने बताया, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो पता उन्होंने क्या बोला? 1 रुपया भी कम नहीं होगा। और इतना ब्लंटली बोला उन्होंने, इतना रूडली बोला कि मुझे बहुत ही मतलब फील हुआ, बैड फील हुआ। और मैं, समीर भाई जो थे हमारे, हमने कहा कि हम नहीं लेंगे, छोड़ दो इसको। और वो जो हमारा प्रॉपर्टी जो का बंदा था, जो मीडिएटर था, जो एजेंट था, उसको मैंने बोला कि हमको लेना ही नहीं है अभी, अब ये देगा तो अभी नहीं लेना है, ये इतना रूड आदमी है, क्या लेंगे, और ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी वाला भी थोड़ा सा मुझसे अपसेट हो गया, क्योंकि उसका भी एक बिजनेस जा रहा था, वो भी काफी बार आ चुका था बात करने के लिए। तो वो अपनी गाड़ी लेके चला गया। तो मैं और हमारे समीर ब्रदर, हम दोनों कार से, हम उनके घर से बाहर निकल गए, और निकल के हम लोग 100 मीटर आगे गए। ध्यान से सुनिएगा, हाउ होली स्पिरिट गाइड्स। 100 मीटर आगे गए, मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सीट पे पीछे बैठ के कोई मुझे बोल रहा है कि बाय दिस लैंड, दिस इज फॉर यू। अब मैंने भाई समीर की तरफ देखा,
तो वो तो अपनी सीट पे बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे कुछ बोला? बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे तुरंत उस समय ये विजडम आया। मैंने कहा, समीर ब्रदर आप अपना हाथ दो। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, हम दोनों ने प्रार्थना किया, एक एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना किया। मैंने कहा, ब्रदर समीर मुझे ऐसा लग रहा है कि होली स्पिरिट वांट दिस लैंड टू बी बाय, हमको लेना चाहिए। बोले, अभी तो आप मना करके आए हैं उनसे। बोला, हाँ मैं मना करके आया हूं, लेकिन वो मैंने अपनी बुद्धि से बोला था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बोल रहा है, मैंने सुना है, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किया तो मुझे ये कन्विक्शन फिर से हुआ। मैंने मेरे प्रॉपर्टी वाले को फोन किया, वो नाराज होकर चला गया। वो बोला, आपको जो करना है करो, आपको जाना है तो आप चले जाओ, मैं नहीं आ रहा हूं अब उनके पास में, आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो हम लोग वापस मुड़ के 100 मीटर दूर ही आए थे, वापस उनके घर गए। जब उनके घर गए तो वो गेट बंद करके, मतलब इतना ही टाइम हुआ था बस, गेट बंद करके अंदर जा रहे थे। एक्सक्यूज मी। तो जैसे ही उन्होंने देखा मुझे आते हुए, उन्होंने फिर से गेट खोला। बोला, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा, सर अब तो यही जमीन लेनी है, आप कितने में भी दें कोई बात नहीं। तो इस बार उन्होंने हमें रोक बैठाया, चाय पिलाया। वो पार्ले जी में जनरल मैनेजर थे, पार्ले के बड़े अच्छे अच्छे बिस्किट खिलाए और बोला, ठीक है आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपको दूंगा, और चलिए आपने जो बोला उसमें 100 रुपीज में कम कर देता हूं पर गज के हिसाब से, तो करीब 60,000 रुपीज कम कर दिए। तो मैंने अपने प्रॉपर्टी वाले को बोला कि मैंने एडवांस दे दिया और ले लिया। तो बोले, है प्रॉपर्टी एडवांस दे दिया आपने? मैंने कहा हाँ। तो वो भी खुश हो गया और हमने वो लैंड लिया 2021 में। यू वोंट बिलीव, वो जो जगह थी जहां पर वो लैंड है आज, वहां पर एक रोड था 200 फुट का जो अबेंडन था, जिसको बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन हमारे लेने के 7 दिन बाद ही वो रोड पे काम होना शुरू हो गया, और वो जो जमीन के रेट पिछले 6-7 सालों से वो नहीं बढ़ रहे थे, वो अचानक से 3 गुना बढ़ गए। मतलब 7 दिन के अंदर 3 गुना रेट बढ़ गए उसके। और वो जो व्यक्ति था जिसने हमें लैंड बेचा, बाद में उसका फोन आया, बोले, आप वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं, हमने 8 साल से इन्वेस्टमेंट के लिए डाला हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपके लेते ही 7 दिन में इसका रेट 3 गुना बढ़ गया। स्वाति, कई बार जब हम पूरी तरह से होली स्पिरिट पे डिपेंड होते हैं और उसकी आवाज को हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपॉर्चुनिटी परमेश्वर लेकर आता है। और ये मुझे पूरा भरोसा था कि ये परमेश्वर ने कहा है, तो ये कुछ ना कुछ उसमें बेटरमेंट के लिए, गॉड हैज सम प्लान, जो हमें आज नहीं मालूम वो फ्यूचर में परमेश्वर रिवील करेगा। हम हमेशा आज की परिस्थितियों को देखते हैं, जैसे लैंड के बारे में, घरों के बारे में। ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, उन घरों को लेते हैं जो रहने लायक होते हैं, है ना, या वो जो कॉलोनीज जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन जो वाइज पीपल होते हैं ना, वो उस समय देख लेते हैं जब लैंड बैरन पड़ी है, और वो एक पिक्चर देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उस समय वो खरीद लेते हैं। वो समय बहुत सस्ता होता है वो, और बाद में जब समय बीतता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। सो गॉड वांट्स अस टू बी वाइज। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम बुद्धिमान हो और हर अपॉर्चुनिटी को हम यूज करें, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल रिलम में हो, चाहे वो हमारे फैमिली में, हमारे कैरियर में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। ठीक है, और भी कुछ कोई बोलिए, और भी कोई बोलना चाहते तो बोलिए। अभी को जय मसीह की, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल में ही मेरा प्लॉट बन रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे यही पता नहीं लग रहा कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे अरेंज हो रहा है। मैं घुटने टेक के रोज प्रभु के आगे मैं और मेरी वाइफ बैठते हैं, और मैं रीपर रूट परिवार में भी ये प्रार्थना विषय दे रखा है, और मैंने वायरस वहां पे भी दे रखा है, यीशु नाम सत्संग में भी। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरी जॉब को लेके हर चीज को। मेरे घंटे भी ओवर टाइम के भी कम कर दिए, फिर भी परमेश्वर, मैं जो उम्मीद कर रहा था परमेश्वर, उससे बढ़ के मेरी सैलरी आ रही है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। आमीन। यू नो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। यू नो, इसलिए लिखा है
कर्म रहित विश्वास मरा हुआ विश्वास है। प्रभु यीशु जब मत्ती 6 अध्याय में लिखते हैं कि किसी भी बात, इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, फिर कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो। तो आकाश के पक्षियों को देखने का मतलब क्या है? वो उड़ रहे हैं, दे आर लेबरिंग, दे आर वर्किंग। ये नहीं बोला कि पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को देखो, सोते हुए पक्षी को देखो, या पिंजरे में बंद पक्षी को देखो। आकाश के पक्षियों को देखो, यानी दे आर फ्लाइंग, दे आर मेकिंग एफर्ट। सो हम जब एफर्ट करते हैं ना, जब प्रभु पर आश्रित होकर हम एफर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा परिश्रम तो होता ही होता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह भी उसमें हो जाता है। जैसे अमित ने बोला ना कि मुझे नहीं मालूम वो कहां से आ रहा है। अब अमित ये कहे कि चलो मैं बैठ ही जाता हूं कुर्सी पे, अपने आप आना शुरू हो जाएगा, इट वोंट वर्क। एक बार एक व्यक्ति एक गांव में रहते थे, वहां बाढ़ आ गई, बहुत सारी पानी आ गया, पूरा पानी, घर डूब गए, और रेस्क्यू टीम्स आई, लोगों को बचा के ले जाने लगी। तो ये जो व्यक्ति था, इसने कहा कि मुझे परमेश्वर बचाएगा। बहुत भक्त था, बहुत प्रार्थना करने वाला था। और जब ये अपनी छत पे पहुंच गया, क्योंकि पानी छत तक पहुंच गया, तो वहां पर एक बोट आई, हेल्पिंग बोट, जिसमें नेवी के लोग थे। उन्होंने बोला चलिए आप आइए, हम आपको बचाने आए। तो इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर बचाएगा। तो वो लोग चले गए, क्योंकि उनको और लोगों को भी बचाना था। फिर छत से ऊंचा होते होते बिल्कुल छत के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। जब टॉप पे पहुंचा तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर ने रस्सी डाली और बोला कि आप ऊपर चढ़ के आइए। तो इसने बोला नहीं, मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो मुझे बचाएगा। अब उसके बाद पानी इतना आया कि वो आदमी मर गया पानी में। और मर के जब ऊपर पहुंचा, मतलब एक कहानी है, तो उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं आपके लिए पूरा जीवन मैंने लगाया और मैं आप पे इतना भरोसा करता हूं और आपने मुझे बचाया नहीं। तो परमेश्वर ने कहा मैंने कितनी बार कोशिश की, एक नाव वाले को तेरे पास भेजा, एक हेलीकॉप्टर को तेरे पास भेजा, लेकिन तू बचने को तैयार ही नहीं है। सो गॉड्स प्रोविजन, गॉड्स हेल्प कम्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब हर के लिए एलिया थोड़ी आएगा, हर के लिए अपने आप नहीं आएगा। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी के रूप में उस अवसर को पैदा करता है हमारे लिए। तो हम इतने बुद्धिमान होने चाहिए कि हमको वो समझ में आए कि इट इज अपॉर्चुनिटी, और उसको हम सीज कर लें, उसको हम रिडीम कर लें। सही बात है। पास्टर जी मैं बताना चाहूंगी। यस हेलेना जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सिस्टर का काम करी थी, इमरजेंसी की नर्स थी मैं। और मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहा करते थे कि कई लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तुम भी अपनी स्टडी करो, तैयारी करो, और ये अगर तुम्हें जाने की इच्छा नहीं है तो तुम कम से कम इंटरव्यू लो, अपने टेस्ट देखो कि तुम कितना उसमें सफल होती हो। सो आई सेड ओके आई विल स्टडी। मैंने अपनी स्टडी करी और मैंने इंटरव्यू अटेंड किया। पास्टर जी मैं आई वाज सेलेक्टेड। और उसके बाद जब कॉल आती है ना, तो वो तो बाहर से कॉल आती है ना कि अभी आप आओ करके। तो मुझे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग। तो मैंने क्या करा कि मुझे लगा कि चलो मैंने क्लियर तो कर लिया अपना एग्जाम सब कुछ। एक बार फोन आ गया कि चलिए आपको कॉल आ गई है, आप चलिए, आपको आना है उधर। तो मैंने सोचा मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, मेरे को तो ये हस्बैंड ने कहा कि जब तुम इंटरव्यू अटेंड करो और अपने टेस्ट देखो कि तुम उसमें पास हो सकती हो कि नहीं। पास्टर जी मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने छोटे बच्चों को इंडिया में छोड़ के बाहर देश में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जिंदगी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी है, उनका एजुकेशन और जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो